आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक पर हम लोग 24th वर्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो श्लोक इस प्रकार है। मन्ने असुरान भागवाम स्त्री अधीशे समरभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान ये समयुगे अचक्षत तार्क्ष पुत्रम अम्से सुनाभ आयुधम आपतंतम। कि यहाँ पर जो उद्धव जी हैं ये बोल रहे हैं कि मैं तो ये मानता हूँ। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरा क्या विचार है। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली 7वें श्लोक से, मतलब लगातार वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उद्धव जी। उससे पहले विदुर जी बोल रहे थे पिछले अध्याय में। तो उद्धव जी कह रहे हैं मेरा ये विचार है, मैं ये मानता हूँ कि जो असुरान, जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, जो दानव हैं, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, ये लोग जो हैं ये भक्तों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। ये लोग ओह अच्छा भक्तों से अधिक श्रेष्ठ कैसे हो गए? क्योंकि उनके पास एक सुविधा है उनके पास में कि जब वो भगवान से लड़ते हैं, जब भगवान से लड़ते समय भगवान का उनके मन में विचार सतत निरंतर भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। और वो अंदर तो सोच रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है, बाहर वो भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पा रहे हैं। भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कौन भगवान? जो तार्क्ष पुत्रम, तार्क्ष जो है वो कश्यप जी का नाम है। तार्क्ष पुत्रम गरुड़ जी, गरुड़ जी के कंधों पर भगवान विराजमान है। और सुनाभ आयुधम, सुनाभ का मतलब चक्र, सुदर्शन चक्र, कि उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। और सुदर्शन चक्र धारण करके आपतंतम, वो भी आगे आ रहे हैं भगवान। इधर से असुर लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और इधर से जो भगवान है, भगवान गरुड़ के कंधों पर विराजमान होके भगवान आगे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये जो एक असुर है, दानव है, वो ये चीज़ देख लेता है, वो इस बात को देख लेता है, वो श्रेष्ठ है। ऐसा उद्धव जी का मत है। तो इस पे हम लोग आज इसके तरह से इस श्लोक को देखा जा सकता है। इससे पिछला श्लोक तो बहुत ही कमाल का श्लोक है। और वो श्लोक ऐसा है कि भगवान की उदारता को दिखाने वाला श्लोक है। अहो बकी कि पूतना है, पूतना ने अपने स्तन पर कालकूद विष जहर मल के आ गई थी और फिर भी भगवान ने उसको अपनी माता का धात्री, अपनी माता का नर्स का उसको जो उपाधि, उसको स्थान प्रदान कर दिया। भगवत धाम ही ले गए उसको, भगवत धाम ही ले गए, बात खत्म हो गई। वो मारने आ रही है और भगवान उसको भगवत धाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी एक्चुअली बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के आखिर जाऊँ कहाँ पर, आखिर जाऊँ कहाँ पर। एक साउथ इंडिया में एक भक्त थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और भगवान के साक्षात दर्शन किया करते थे वो। तो एक बार बड़े गरीबी में जीवन बिता रहे थे, तो भगवान ने एक बार उनको दर्शन दिए और भगवान को परास्त कर दिया उन्होंने।
ऐसी बात बोली कि भगवान ही निरुत्तर हो गए, भगवान के पास ही जवाब नहीं रहा। क्या बोलूँ भाई इस बात का जवाब, ऐसे डिवोटी हैं। और भगवान ने उनको बोला, भाई तुम क्यों मेरी भक्ति कर रहे हो, ना तुम्हारे पास कोई सुख है सुविधाएं हैं, तुम किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते। भगवान ये बात बोल रहे हैं एक भक्त को, या तुम किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते। तो उस भक्त ने ऐसा जवाब दिया कि वो भगवान ही चुप हो गए। भगवान कह रहे हैं भाई इसका क्या जवाब है मेरे पास, इसका कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान निरुत्तर हो जाए। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उनको चुप होना पड़ गया भगवान को। जैसे गोपियों को भगवान ने बोला था ना, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताय भजामि हम, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूँगा। लेकिन जब गोपियों की बारी आई तो भगवान ने बोला, ना पा रहे हम, मैं नहीं कर सकता, मेरे में ताकत ही नहीं है। जो आपकी शरणागति है, जो आपका सरेंडर है, जो आपका प्रेम है, लव है, जो सर्विस है आपकी, जो सेवा है आपकी, मैं उसका ऋण कैसे उतार सकता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है। तो ऐसे बहुत दुर्लभ एक दो घटनाएं होती हैं। तो जब भगवान ने उस भक्त को बोला कि तुम किसी और की भक्ति क्यों नहीं करते तो वो भक्त ने कहा, अच्छा चलो आप बताओ किसकी भक्ति करूं। भगवान बिल्कुल निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है भाई, कोई है ही नहीं, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उद्धव जी भी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरण में चला जाऊं। आखिर कौन है जिसकी शरण में जाऊंगा तो मुझे वही लाभ प्राप्त होगा, जो लाभ, जो सुख, जो आनंद मुझे भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करके मुझे प्राप्त हो सकता है। वही लाभ मुझे कहीं और जाके प्राप्त हो जाएगा। कहाँ है, कहाँ जाऊँ, बताओ मेरे को। भगवान कह रहे हैं कोई नहीं है। जैसे सुतपा और वृष्णि है, और भगवान की तपस्या की हज़ारों साल तक, और भगवान प्रकट हो गए सामने। तो भगवान ने बोला, अच्छा बताओ क्या चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा, हमें आपके समान हमें संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा, भाई मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूँ, तो चलो मैं आ जाऊँगा। भगवान आ गए कृष्ण गर्भा के रूप में। तो उद्धव जी कह रहे हैं, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, किसकी शरण में जाऊँ, कोई है नहीं, कहाँ पे जाऊँ, कैसे, मतलब क्या कर सकता हूँ। बस एक ही विकल्प है मेरे पास में, और कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, है ही नहीं विकल्प, बात खत्म हो गई, कोई विकल्प नहीं है। ये जो बात है एक भक्त के मन में बहुत दृढ़ता से, बहुत श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने हृदय रूपी जो खेत है, जो क्यारी है, जो बाग है अपने हृदय रूपी, उसमें इसको बो देना चाहिए। इसको बो दिया, बस फिर भक्ति लता जो वहाँ से अंकुरित होगी, जो वहाँ से भक्ति लता बीज उगेगी, वो सीधा भगवान के चरणों में जाके शरण लेगी, वहाँ पे जाके रुकेगी, और कहीं बीच में विश्राम नहीं ले सकती वो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब उद्धव जी मिले विदुर जी से, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके थे। भगवान ने कहा, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सवाल है कि भगवान किसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए जो भगवान को वैसे भी नहीं देख पा रहा था। देख रहा था, भगवान को देख रहा था, लेकिन फिर भी भगवान को देख नहीं पा रहा था। पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे। तो ये जो जरासन, शिशुपाल, दंतवक्र, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, पूतना, ये सब जो जितने असुर हैं, कंस हैं, ये सब भगवान को मतलब देख रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है कि भगवान को देख रहे हैं, भगवान को निगल ही लिया देख के। वो केशी आया था भगवान को जो है मारने के लिए, अपने
पूंछ उठा के और सींग पहने भगवान की तरफ करके, तो भगवान को देख ही रहा था ना वो। आखिर मतलब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि तो देखो भगवान को नहीं देखा उसने। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान को देख कर भी ना देखने का मतलब है कि भगवान को देख तो लिया लेकिन भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं और हम भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करके तो क्या हमने भगवान को देख लिया? पश्यन्नपि न पश्यति, हम देख तो रहे हैं लेकिन अभी हमें वो महिमा, हमें उसकी समझ नहीं आ रही। अरे आप कैसे कह रहे हो कि हमें महिमा समझ नहीं आ रही? आप कैसे कह सकते हो? आपको क्या पता मेरे हृदय में क्या चल रहा है? हो सकता है मुझे भगवान की महिमा समझ में आ रही हो, मुझे भगवान की सुंदरता दिख तो रही है, आपने कैसे कह दिया नहीं समझ में आ रही? तो हमारे आचार्य इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, अरे तुम वो केशी घाट की तरफ मत जाना भाई। तो गोपी ने बोला, अब भाई क्यों नहीं जाऊं? क्या कारण है कि ना जाऊं? क्या हो गया केशी घाट पे नहीं जाना? तो उस गोपी ने बोला कि देखो वहाँ पे कृष्ण खड़े हैं त्रिभंग रूप में, त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हैं। अच्छा, तो त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हैं तो फिर क्या करूं? देखो अगर आपको अपने परिजनों से, अपने परिवार से प्रेम है, बिल्कुल मत जाना वहाँ पर। अरे मुझे अपने परिवार से प्रेम है तो भी वहाँ जाने में क्या परेशानी है, क्या हर्ज है, क्या मतलब क्यों ना जाऊं? तो उस गोपी ने कहा कि अगर आपको अपने परिवार वालों से प्रेम है और आप वहाँ चले गए, और आप वहाँ चले गए और आपने कृष्ण, त्रिभंगा रूप कृष्ण को, जो 3 स्थानों से भगवान, वक्र रूप भगवान जो है, भगवान टेढ़े मेढ़े हैं भगवान 3 से, अगर आपने भगवान के दर्शन कर लिए वंशी वादन करते हुए, फिर आप अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं कर पाओगे। आप फिर प्रेम करने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सारा जो आपका चित्त है, जो आपका अभिनिवेश है, जो आपकी सारी चेतना, प्रेम जो है आपका, वो सारा भगवान के चरणों में अभिनिवेश हो जाएगा, भगवान के चरणों में पूरी तरह से अर्पित हो जाएगा। फिर आप अपने घर वालों से, अपने बंधु बांधवों से फिर आप प्रेम नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोले नहीं हम तो भगवान को देख रहे हैं, अरे अगर आप भगवान को देख रहे हो तो फिर घर कैसे जा रहे हो वापस? फिर आप कैसे अपने घर वालों से प्रेम कर सकते हो? तो अगर घर वालों से प्रेम है, अगर घर में आसक्ति है, अगर मित्रों से, अपने शरीर से, सुख सुविधाओं से अगर आसक्ति है, इसका मतलब पश्यन्नपि न पश्यति, हमने भगवान को देख लिया लेकिन फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाए। मतलब भगवान की महिमा, और भगवान की सर्वश्रेष्ठ महिमा क्या है? भगवान की मधुरता, स्वीटनेस, जो भगवान का माधुर्य है कि इतने ही सुंदर है भगवान। एक काम जो स्वयं कामदेव हैं, उन्हीं को, वो कामदेव ने भगवान पर जो है बाण चलाने की कोशिश की, जैसे ध्यान लगाया मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। भगवान ने कामदेव को आकर्षित कर लिया। कामदेव से अधिक कौन जो है सुंदर होगा? भगवान ने उसी को आकर्षित कर लिया, नीचे ही गिर गया वो धड़ाम से। तो ऐसे भगवान को अगर देखकर हमारे अपने इस भौतिक संसार में अगर लेश मात्र भी आ सकती है, इसका मतलब हमने भगवान के अभी पूर्ण महिमा का हमने आस्वादन नहीं किया। और कर भी कैसे सकते हैं? कर भी कैसे सकते हैं? भगवान की लीलाएं इतनी विडंबनम, इतनी अद्भुत है कि कंफ्यूज कर देती हैं, भ्रमित कर देती हैं व्यक्ति को। और उद्धव जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की महिमा जो है, भगवान की जो मधुरता है, और दूसरों को छोड़ो, जो यदुवंशी हैं, जो कि भगवान के साथ रह ही रहे थे,
भगवान के साथ ही विहार कर रहे हैं, भगवान के साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, भगवान के साथ दुनिया भर के काम कर रहे हैं, वो भी भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उनको भगवान की परमात्मा साक्षात्कार था कि भगवान महान है, लेकिन उनकी मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाए। जैसे समुद्र मंथन से पहले जो है चंद्रदेव वो क्षीर सागर में रह रहे थे, तो वहाँ पे और मछलियाँ भी थी ढेर सारी क्षीर सागर के अंदर, और चंद्रमा भी रह रहे थे। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि जैसे जो मछलियाँ हैं वो चंद्र को देख रही थी, चंद्रदेव को, यार ये चमकदार सी वस्तु है। लेकिन वो क्या सोच रही थी? वो ये नहीं सोच रही थी ये चंद्रमा है, ये एक नक्षत्र है, ये नहीं सोच रही थी। वो मछलियाँ सोच रही थी कि ओह, ये जो कितनी सुंदर मछली है, ये कितनी अद्भुत मछली है, उसकी प्रशंसा तो कर रहे थे, उसको देख के अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चंद्रदेव है। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी मछली है भाई, चमक रही है एकदम सफ़ेद दूध की तरह। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ऐसे ही जो भगवान कृष्ण की महिमा को पूरी तरह से यदुवंशी भी नहीं समझ पाए, उनको भी पूरी क्लैरिटी, पूरी समझ उनको नहीं थी कि आखिर भगवान कृष्ण हैं कौन और चल क्या रहे। कितनी दुख की बात है। उद्धव जी कह रहे हैं कितनी दुख की बात है, जिनके पास नहीं है, चलो नहीं है क्या कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास हैं वो भी समझ नहीं पा रहे, तो उससे बड़ी दुख की बात क्या है। सपोज आपके पास हीरा है, आपके पास एक डायमंड है, वो डायमंड आपके पास वो पुश्तों से पड़ा हुआ है, छोटा सा इतना पत्थर है, वो कहीं रखा हुआ है। एक दिन झाड़ते झूठते सामान घर साफ करते करते अचानक वो निकल आया बाहर। आप बोलो ये बड़ा चमकीला पत्थर है, ये तो कमाल है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। उसको आपने धागे में बांध के लटका दिया, आपने उसकी प्रशंसा तो की उस पत्थर की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो करोड़ों रुपए का है। वो आपका जीवन बदल सकता है, ये बात समझ नहीं आ रही। और उद्धव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी ज़्यादा भ्रमित करने वाली हैं कि कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने बोला कि देखो, कृष्ण बलराम जो हैं वो जब कंस का वध किया, फिर कारागार में गए मथुरा में अपने माता पिता से मिलने के लिए, और अपने माता पिता को मिलकर देवकी वसुदेव को क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो हमें आप माफ़ कर दीजिए कि कंस के भय के कारण हमें मथुरा छोड़ के आप लोगों की रक्षा करने का कर्तव्य छोड़ के क्यों छोड़ दिया? कंस के भय के कारण वो हम जाके हमें गोकुल में, वृंदावन में हमें जाकर रहना पड़ा, हम लेट हो गए, हमें देरी हो गई आपकी रक्षा करने में, इसके लिए आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कितनी भ्रमित करने वाली बात है। आखिर कैसे समझूं? एक बार बृहद भागवत मित्र एक ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें बताते हैं कि नारद जी जो हैं वो द्वारका जा रहे थे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, बड़ी उत्कंठा से, बड़ी लालसा से, और रास्ते में हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी से मिले, हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में लगे हुए थे। तो नारद जी आए, दोनों ने आपस में वार्तालाप की भगवान के बारे में, और नारद जी ने उनको निमंत्रण दिया, चलो मैं जा रहा हूँ द्वारका, आप भी चलो साथ में। हनुमान जी ने बोला कि भाई मैं तो भगवान राम की लीलाओं को देखकर भ्रमित हो रहा हूँ कि भगवान ने कैसे माता सीता का त्याग कर दिया। मुझे भगवान राम की लीला ही पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, मैं उसी में भ्रमित हो रहा हूँ। और भगवान कृष्ण की लीला, ओह, तो निश्चित रूप से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं नहीं जाकर यहीं पर सुरक्षित हूँ, यहीं पे भगवान का ध्यान करता रहूँगा, वहाँ जाके भ्रमित हो जाऊँगा। ये हनुमान जी कह रहे हैं, इतनी भ्रमित करने वाली भगवान की लीलाएं। तो आखिर कैसे उसको समझा जा सकता है? बात ये क्या, जैसे हनुमान जी
द्वारका जाने से उन्होंने बोला भाई मैं तो जाता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है जाने में वहाँ पर। तो क्या करें हम भी, क्या भगवान कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दें? नहीं, जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है कि ओ ये भगवान क्या हो रहा है, ये भगवान क्यों कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए एक परिपक्व भक्त की आवश्यकता होती है। अगर आप एक परिपक्व भक्त के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस के अंदर अगर आप रहेंगे, रहकर भक्ति करेंगे, आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। परेशानी क्या होती है? परेशानी क्या होती है कि जब भक्ति में जुड़ते हैं, जैसे आप सब लोग भक्ति में जुड़े हो सकता है कई लोग 6 महीने से जुड़े हो सकता है कई लोग 5 साल से जुड़े हो। तो जब भक्ति में जुड़ते हैं तो बहुत विनम्र होते हैं, जो मिलेगा झुक के प्रणाम करते हैं उसको। लेकिन जैसे 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 ऐसे समय में हर बात पूछ के करते हैं, हर बात पूछ के करते हैं। एक बार मैं दिल्ली में एक मंदिर में खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे शाम का टाइम था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था, तो एकदम गरम गरम भाप निकल रही थी खिचड़ी में से। तो एक भक्त ने, नया भक्त था वो, उनको 6-8 महीने हुए थे जुड़े हुए, उसने वो बड़ी उत्सुकता से उसने खिचड़ी उसने अपने हाथ में ली, दोना खिचड़ी का, और वो बहुत गर्म था, उसको खा नहीं पा रहा था वो। तो अब उसके मन में ये विचार आया कि ये तो प्रसाद है, भगवान से अभिन्न है, तो क्या इसमें फूंक मार सकता हूँ ठंडा करने के लिए या नहीं मार सकता? तो उसने जल्दी से उसने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने जो काउंसलर है, जो जिस भक्त के संपर्क में है वो वरिष्ठ भक्त, उसको फ़ोन किया, प्रभु जी फूंक मारूं कि नहीं मारूं? तो शुरू में हम हर चीज़ वरिष्ठ भक्तों से पूछ के करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा समय बीत जाता है, हमें लगता है हमें सब पता है, हमें अब किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कृतज्ञता तो दूर की बात है, कृतज्ञता दूर की बात है कि वो इस भक्त ने हमें सहायता की, हमारी मदद की थी भक्ति में आगे बढ़ने में, मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। ये तो बहुत दूर की बात है। जब हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना, तो हम वरिष्ठ वैष्णवों ने, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, इतना हमें जहाँ पे हम आज हैं वहाँ तक लेके आए, हमें कौन लेके आया? वो वरिष्ठ वैष्णव लेके आए, गुरु लेकर आए। उन्हीं से घृणा करना शुरू कर देते हैं, शक्ल ही नहीं देखेंगे हम आपकी, हम आपको देखना पसंद नहीं करते ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं लोग। अगर बोलते नहीं हैं तो एटलीस्ट करना शुरू कर देते हैं, मन में रखते हैं और वैष्णव से संबंध अपने खराब कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में, अगर हम दृढ़तापूर्वक स्थित रहना चाहते हैं, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में वरिष्ठ वैष्णव, जो कि हमें हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम कभी भी उनसे हम बैर नहीं ला सकते, हम उनके मार्गदर्शन को छोड़ नहीं सकते हम कभी भी। वो छोड़ने का मतलब है कि हमने जो हमारी जो लाइफ लाइन है, कि वो जो एक आशा की डोर है, आशा रूपी रस्सी है, जिसको पकड़ के हम इस अंधकूप से बाहर निकल सकते हैं, हमने उसी को छोड़ दिया। अब बाहर कैसे निकलेंगे भाई? बाहर निकलने का माध्यम का जो रास्ता था, वो रास्ता तो वही रस्सी थी, वैष्णवों के संग रूपी, वैष्णवों के मार्गदर्शन रूपी, उसी को छोड़ दिया। आखिर भगवान की इतनी भ्रामक, कंफ्यूजिंग भगवान की लीलाएं हैं, आखिर कैसे उसको समझ पाएंगे, कैसे उससे बाहर निकल पाएंगे हम? ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए परामर्श ये है हमारा सब भक्तों को कि कुछ भी हो जाए, वरिष्ठ भक्तों का कभी भी किसी भी परिस्थिति में संग मत छोड़ना, क्योंकि वरिष्ठ भक्त हैं तो आपकी भक्ति
टिकी रहेगी आपकी। तो एक आशा की किरण है कि आप भक्ति में कुछ चलते रहोगे, ये बात है। देखो तो आखिर उद्धव जी ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? उद्धव जी को क्या आवश्यकता है ये सारी बातें बोलने की? उद्धव जी को क्या आवश्यकता है ये बोलने की, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जाऊँ? आखिर उद्धव जी ने क्यों बोला कि हमसे अच्छे तो जो राक्षस हैं, दानव हैं, असुर हैं हमसे अच्छे? आखिर उद्धव जी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्यों इतनी विरह का, इतने दुख का अनुभव कर रहे हैं? सिर्फ एक उद्धव जो विदुर जी हैं उन्होंने एक लाइन बोली थी। क्या बोली थी? भागवतम 3:1-45 में बताया गया है, विदुर जी ने उद्धव जी को बोला था, वार्ताम सखे कीर्तया तीर्थ कीर्ते। तीर्थ कीर्ते मतलब भगवान, भगवान का गुणगान जहाँ होगा वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा। अब भगवान का यशोगान हर तीर्थ स्थान में होता है। तो तीर्थ कीर्ते, तीर्थ कीर्ते वार्ता, कि आप मुझे सखे, हे फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड, ओ आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो। तो हे मित्र, आप प्लीज़ कीर्तया, आप प्लीज़ बोलिए, आप मुझे बताइए, कीर्तया आप बताइए मुझे। क्या बताऊं? तीर्थ कीर्ते वार्ताम, आप मुझे भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में आप मुझे बताइए। तो क्योंकि विदुर जी ने ये प्रार्थना की थी, क्योंकि विदुर जी ने प्रार्थना की थी उद्धव जी को, इसलिए उद्धव जी अब ये बात बोल रहे हैं। क्यों प्रार्थना की थी, क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? स्वाभाविक है, जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो स्वाभाविक है भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। अब जब एक मंदिर चल रहा है, एक सेंटर चलता है, उसमें बहुत सारी मैनेजमेंट की उसमें सेवाएं रहती हैं, तो भक्त जो है वो मैनेजमेंट के बारे में बहुत आपस में चर्चाएं करते हैं। वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, जब मिलते हो, जब फ़ोन करते हो, मैनेजमेंट की बात ही किए जा रहे हो। मैनेजमेंट की बात करना भी सेवा है, लेकिन साथ में हमें समय निकालना चाहिए कि हम भगवान के विषय में भी चर्चा करें। भगवान का क्या संदेश है, भगवान का क्या मिशन है? चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस धराधाम पे? आखिर महाप्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? और महाप्रभु दुख प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर आकर। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तो माली हूँ, मेरे पास तो ढेर सारे कृष्ण प्रेम रूपी फल हैं, क्या करूँ? इतनी भारी गठरी उठा के ले आया, कोई लेने वाला नहीं है। तो हम महाप्रभु के इस संताप को, इस दुख को हम कैसे समझ सकते हैं और हम उसे कम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट की सेवाओं के बारे में भी बात करो, लेकिन मुख्य जो चेतना है वो भगवान की शिक्षाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के ऊपर केंद्रित रहनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। भगवद गीता 10:9 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चा रमंती चा, कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए स्वाभाविक है जब मिलेंगे वो मेरी शिक्षाओं के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वो और कुछ कर ही नहीं सकते। वो उनकी और किसी बात में उनकी रुचि नहीं है, संभव ही नहीं है कि किसी और विषय के ऊपर वो बात कर पाए। आपको क्योंकि 7-8 हो गए हैं, जल्दी से आपको 2-3 छोटी छोटी आपको बातें बता देता हूँ कि इस श्लोक में भगवान के बारे में उद्धव जी कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है, गरुड़ के कंधों पर बैठे हैं और सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। तो आखिर सवाल ये है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र क्यों धारण किया है?
क्या कारण है भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया? क्या भगवान अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित है? भगवान को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। जब भगवान राम समुद्र लांघ गए थे, समुद्र को उन्होंने पार कर लिया था, लंका के दरवाजे पर ही पहुंच गए। नहीं, बल्कि पहले ही था। अभी तो उन्होंने लांघा नहीं था, अभी तो इस तरफ ही थे। और विभीषण जो है वो रावण ने उसको भगा दिया था, विभीषण जी को, भागो यहाँ से, तुम्हारी जान छोड़ दी मैंने। तो विभीषण अपनी पत्नी और पुत्री को वहीं छोड़ के, माता सीता की सेवा के लिए वहीं छोड़ के अकेले अपने 2-3 मंत्रियों के साथ आ गया। तो जब वो आ रहा था, आकाश मार्ग से नीचे उतर रहा था, तो भगवान राम, लक्ष्मण जी और सब बैठे हुए थे, सारे वानर, हनुमान जी, अंगद, जामवान, सब लोग बैठे हुए थे। जब वो आ रहा था नीचे, तो भगवान राम ने पूछा, भाई तुम क्यों आए हो? तो विभीषण जी ने बोला, मैं तो आपकी शरण लेने आया हूँ। तो भगवान राम ने सबसे पूछा, अब भाई क्या करें इसका, ये तो शरण लेने आ गया। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि भाई राक्षस है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, कभी कुछ भी अनिष्ट कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें धोखा दे सकता है। तो उस समय भगवान राम ने कहा कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की, किसी में ताकत, क्षमता, किसी में पावर नहीं है। तो भगवान को तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, भगवान का कोई अनिष्ट, कोई भगवान को कि भगवान का अनिष्ट कर दिया, कोई नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र क्यों धारण किया हुआ? 2 कारणों से। एक तो भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है आभूषण के रूप में, भगवान की जो सुंदरता है, भगवान की जो शोभा है, उसको बढ़ाता है सुदर्शन चक्र। और दूसरा कारण जो भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, कि जो मेरे भक्त हैं उनकी हमेशा मैं रक्षा करूंगा, मैं किसी को नहीं भेजूंगा रक्षा करने के लिए, खुद ही मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं है, पता नहीं वो ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, मेरे भक्त का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान सोचते हैं। कितने दयालु हैं, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जाएं? वापस वही सवाल आके खड़ा हो गया कि किसी और को भगवान कह ही नहीं रहे, किसी और को भगवान नहीं कह रहे, खुद ही जा रहे हैं। अगर किसी भक्त की कोई आवश्यकता है, कोई भक्त को किसी चीज़ की ज़रूरत है, भगवान किसी को नहीं भेजते, खुद ही चले जाते हैं अपने कंधे पर। योग क्षेमम वहामी हम, मैं खुद ही उठा के चलता हूँ अपने भक्त की आवश्यकता को। किसी को नहीं बोलता कि भाई तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, नहीं, किसी को नहीं बोलता मैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के आखिर कोई व्यक्ति कैसे किसी और के पास जा सकता है? जब यहाँ पर असुर की बात हो रही है कि असुर ही अच्छे हैं, मन्ये असुरान, असुर ही अच्छे हैं हमारे से, तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि जो असुर का मतलब है, असुर राक्षस भी हैं, और इसका मतलब जो ये दुष्ट जो सैनिक हैं ये भी असुरी हैं, और जो देवी देवता हैं ये भी बहुत भयंकर हैं, इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसे? तो रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आकृत्या पूतना आद्यास्यु, कि आकृति, शेप, रूप के हिसाब से पूतना आदि जो ये राक्षस हैं ये भयंकर हैं, ये भयभीत करने वाले हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। देख के लगता है, देख ही के लग रहा है, आकृति से उनकी लग रहा है, शेप से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये नुकसान पहुंचा देंगे। प्रकृत्या दुष्ट भूभुजा, और जो दुष्ट राजा हैं जो इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, ये लोग अपनी दुष्टता के कारण भयभीत करने वाले हैं।
भीषणास्तु प्रभावेन सुरेंद्र गिरिशादया, और सुरेंद्र इंद्र, गिरिशादया, गिरीश मतलब शिवजी के जो इंद्र शिवजी आदि जो देवी देवता हैं ये भी भीषण है, क्योंकि इनके पास ऐसी पावर्स हैं, इनके पास ऐसी शक्ति हैं कि जो अगर व्यक्ति सावधान नहीं होगा तो इनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अगर सावधान नहीं होगा तो भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़ के इन लोगों की भक्ति करना शुरू कर देगा। अल्प मेधसाम, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, वो कम बुद्धि मूर्ख लोगों में उसकी गिनती होना शुरू हो जाएगी, मूर्ख लोगों में गिनती होना शुरू हो जाएगी। ऐसा खतरा है, ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं अच्छी भली, और छोड़ छाड़ के जो है शिवजी, इंद्र, ब्रह्मा जी इत्यादि देवी देवताओं की शरण में चले गए। लोग चले ही जाते हैं, लोग चले ही जाते हैं, या तो छोड़ के बिल्कुल भोग विलास में लग जाते हैं, बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, या देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि विडंबना, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो कार्य हैं वो बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं। अगर भक्तों के आश्रय में नहीं रहेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारा मन विचलित हो रहा है, भगवान नहीं आएंगे आपको समझाने के लिए, भक्त आएंगे, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो गुरु हैं, वो आपको समझाने आएंगे कि माता जी, प्रभु जी ऐसे नहीं होता, वास्तविकता ये है। अगर हमारे भक्तों से ऐसे संबंध नहीं होंगे, कैसे आप आएंगे वो? अगर आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, भक्तों को प्रवेश नहीं करने दूंगा, अपने घर में घुसने नहीं दूंगा, तो आखिर कैसे वो हमारी मदद कर पाएंगे? हम आकर्षित होकर दूर चले जाएंगे भगवान से। ये बड़ी सावधान रहने की बात है। दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर है कि आखिर क्यों कह रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी की असुरी श्रेष्ठ है हमारे से, राक्षस हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। ये भगवान को सामने देख भी रहे हैं, उससे लड़ाई भी कर रहे हैं, और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, मोक्ष ही प्राप्त कर लिया। हम तो कुछ नहीं कर पाए, मोक्ष ही प्राप्त कर लिया उन्होंने। देखो तो असुर हमसे ज़्यादा अच्छे हो गए ना। उद्धव जी के कहने का यही मंतव्य है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उद्धव जी बहुत ही अधिक दीनता के कारण और विवल हो गए हैं, द्रवित हो गया उनका हृदय भगवान से सेपरेशन, विरह के चलते, और वो उस विरह की भावना के चलते उद्धव जी ऐसी बात बोल रहे हैं कि मेरे से तो अच्छा यही है, ये असुर ही मेरे से अच्छे हैं, मैं तो यहीं पे रह गया, भगवान मुझे छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा नहीं भाई, नहीं लेके जा रहा मैं तेरे को, मेरे से अच्छे तो असुर ही हैं कि भगवान उससे लड़ रहे हैं। मेरी क्या दशा है, मेरी कितनी घृणित, कितनी गिरी हुई हालत है मेरी। तो ये जो दीनता है, ये दीनता कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शहर कीट हईते मुई से लघिष्ठ, कि मैं जगाई मधाई से भी अधिक पापी हूँ। जगाई मधाई में तो कुछ तो गुण है, मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है। मेरा नाम लोगे, आपके रहे से पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। और पूरी शहर कीट, जो मल में रहने वाला कीड़ा है, मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। मल में रहने वाला कीड़ा मल को खाद बना देता है, उसमें तो ये गुण है, मेरे में तो वो गुण भी नहीं है। मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, उसको मल बना देता हूँ। मैं तो घृणित हूँ। जो मल में रहने वाला कीड़ा भी मुझसे श्रेष्ठ है, उसमें भी गुण है, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये दीनता है, ये दीनता आकर्षित करती है भगवान को। श्रील प्रभुपाद ने एक लेख लिखा था
डेकोरेटिंग डेड बॉडी, कि जो मृत शरीर है आप उसका श्रृंगार कर रहे हो। अंग्रेज़ लोग, ये सारे पाश्चात्य देश, ये सब लोग यही करते हैं कि वो मर गया तो उसको 3, 4, 5 दिन तक उसका जो है उसका डेकोरेट, उसको श्रृंगार करते रहते हैं, उसको सजाते रहते हैं उसको, और फिर उसको कब्र के अंदर उसको दफना देते हैं उसको। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे ही भावनाएं, ऐसे ही भाव वो प्रकट कर रहे हैं कल्याण कल्प स्वरूप के अंदर। वो भगवान गोपीनाथ से बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपीनाथ, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी। आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ समझने की, कुछ समझ नहीं आ रहा। आमी की दोषे दोषी, मेरा ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया। असुर सकल पायलो चरण, कि राक्षसों ने भी आपकी शरण ग्रहण कर ली। जैसे कालिया नाग है, कालिया नाग भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी कालिया नाग को कोट कर रहे हैं। कालिया नाग भगवान कृष्ण को बोल रहा है, अपि घनागसी नागे प्रभुवर मई अद्भुतादया ते करुणा भक्तैरपि दुर्लभ्या यद अहम पद मुद्रयोज्वलितः। और कालिया नाग भगवान को प्रार्थना कर रहा है, उसके अहंकार दमन कर दिया भगवान ने कालिया नाग का। अब कालिया नाग भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आपने तो मुझ कालिया पे आपने ऐसी दया आपने दिखा दी कि आप अपने चरण चिन्ह मेरे पे अंकित कर दिए, किसी को मिल ही नहीं रहे। ऐसी दया तो किसी को नहीं मिलती। आपने मेरे सिर पे आपने अपने जो चरण कमल है, जो शुभ चिन्हों से अंकित हैं, आपने ये मेरे सिर पे आपने अंकित कर दी। आखिर ऐसी दया आखिर कालिया नाग बोल रहा है कि ये भक्तों को भी नहीं मिलती, मुझे मिल गई। भक्तों को भी प्राप्त नहीं होती, मुझे मिल गई। भक्ति विनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं, असुर सकल पायलो चरण विनोद था किलो बोसी, कि जो विनोद है, जो भक्ति विनोद है, ये तो बैठा हुआ है, इसका तो बेचारे का कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं क्या अपराध कर दिया कि असुर राक्षस भी वो भगवान की शरण प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाना। मैंने पता नहीं क्या अपराध कर दिया। ये दीनता, श्रील प्रभुपाद अपने लेख में लिख रहे हैं कि ये जो दीनता है, ये दीनता भगवान को आकर्षित कर रही है। अगर एक भक्त है, उसके अंदर सारे गुण हैं, करोड़ों गुण हैं उसके अंदर, अगर दीनता नहीं है तो वो मृतक शरीर के समान है। और वो जो जितने भी उसके गुण हैं, वो मृतक शरीर पे आभूषणों के समान है। कितने आभूषण लगा लो, कभी भी शरीर, मृतक शरीर सुंदर नहीं दिख सकता। कोई उससे प्रेम नहीं कर सकता कि वो कितने सुंदर आभूषण है, प्रेम कर लेता हूँ, नहीं हो सकता। ऐसे ही एक भक्त में कितने ही गुण होंगे, अगर ये दीनता का गुण नहीं है, भगवान कभी आकर्षित नहीं होंगे। भगवान माखन चोर हैं, भगवान पत्थर चोर, लोहा चोर नहीं है, स्टील चोर नहीं है भगवान। जब तक हमारा हृदय पाषाण का, पत्थर का बना रहेगा, कठोर रहेगा, भगवान कभी आकर्षित नहीं होंगे। जैसे ही द्रवित हो जाएगा, वैसे ही भगवान आकर्षित हो जाएंगे और भगवान चुरा लेंगे हमारे हृदय को। फिर हम भगवान के अतिरिक्त हम चाहेंगे किसी और के बारे में सोच लें, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि चलो उसके बारे में सोच लेता हूँ, उसके बारे में सोच लेता हूँ, नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि भगवान ने हमारा जो चित्त है, भगवान ने वो चुरा लिया। अब हम केवल और केवल भगवान के बारे में सोचेंगे। ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त होगी, ये पद हमें कैसे प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हमें दीनता के माध्यम से
और वो दीनता कैसे दिखेगी? वो दीनता दिखेगी जब हम वरिष्ठ भक्तों के हमेशा शरणागत रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में रह के भक्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वरिष्ठ वैष्णव को कभी नहीं छोड़ सकते। ये दीनता की आवश्यकता है। ये दीनता मिल गई आपको, श्रद्धा आपको मिल गई पहले से ही भक्तों के संग में। अब आपको भक्ति में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाएगा। ये दीनता के पीछे हमें भागना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा, दीनता को पकड़ना पड़ेगा कि किसी तरह से दीनता हमारे हृदय में हम संजो के रख दें, अपने हृदय में हम इसको स्थापित कर दें, विराजमान कर दें, और इस दीनता के सहारे हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की